ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। मनुस्मृति पहला अध्याय। जगत सृष्टि वर्णन तथा मनुस्मृति का आरंभ। महर्षियों ने एकाग्रचित्त बैठे हुए मनु महाराज के पास जाकर और उनका पूजन करके विधि पूर्वक यह प्रश्न किया, आप सब ब्राह्मण आदि वर्णों के और संकीर्ण जातियों के वर्णाश्रम धर्म क्रम से कहने में समर्थ हैं, इसलिए हम लोगों को उपदेश करिए। आप सब वैदिक श्रौत स्मार्त कर्मों के अगाध और अनंत विषयों के एक ही जानने वाले हैं। इस प्रकार महर्षियों के विनय पूर्वक प्रश्नों को सुनकर महात्मा मनु ने सबका आदर करके कहा, अच्छा सुनो, ये संसार अपनी उत्पत्ति के पूर्व अंधकार में था, अज्ञात था, इसका कोई लक्षण नहीं था, किसी अनुमान से जानने लायक ना था, चारों तरफ से मानो सोया हुआ था। इस महाप्रलय स्थिति के अनंतर सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि विश्व को सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में प्रकट करने की इच्छा से अतीन्द्रिय, महासूक्ष्म, नित्य, विश्वव्यापक, अचिंत्य परमात्मा ने अपने को जाहिर किया, अर्थात महतत्व आदि की उत्पत्ति द्वारा अपनी शक्ति को संसार में प्रकट किया। उसके बाद नानाविध प्रजा सृष्टि की इच्छा से पूर्व जल सृष्टि करके उसमें अपना शक्ति रूप बीज स्थापित किया। वह बीज ईश्वर की इच्छा से सूर्य के समान चमकीला स्वर्ण का सा गोला हो गया। उसमें संपूर्ण विश्व के पितामह स्वयं ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। जल को नार कहते हैं क्योंकि वे नर नामक परमात्मा से पैदा हुए हैं। जल में ही परमात्मा ने ब्रह्म रूप से पहले स्थिति की है, इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं। जो सारे जगत का उपादान कारण है, अप्रकट है, सनातन है, सत असत पदार्थों का प्रकृति भूत है, उसी से उत्पन्न वह पुरुष संसार में ब्रह्मा नाम से कहा जाता है। ब्रह्मा ने उस अंड में ब्रह्ममान से 1 वर्ष रहकर अपनी इच्छा से उसका 2 टुकड़ा किया। ऊपर के भाग से स्वर्ग लोक, नीचे से भूलोक और दोनों के बीच आकाश बनकर 8 दिशा और जल का स्थिर स्थान समुद्र को बनाया। ब्रह्मा ने उस परमात्मा प्रकृति से मन और मन से अहंकार, उससे मैं तत्व, सत्य, रज, तम, तीनों गुण और शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों के ग्राहक 5 ज्ञानेंद्रियां और अहंकार, इन 6 के सूक्ष्म अवयवों को अपनी अपनी मात्राओं में अर्थात शब्द, स्पर्श आदिकों में मिलाकर सब स्थावर जंगम रूप विश्व की रचना की। शरीर के सूक्ष्म 6 अवयव अर्थात अहंकार और 5 महाभूत सब कार्यों के आश्रय होने से उस ब्रह्मा की मूर्ति को शरीर कहते हैं। 5 महाभूत और मन अपने कार्यों और सूक्ष्म अवयवों के द्वारा सब भूतों की उत्पत्ति के लिए अविनाशी ब्रह्म में प्रविष्ट होते हैं। उन 7 प्रकृतियों अर्थात महतत्व, अहंकार और 5 महाभूत की सूक्ष्म मात्राओं से, 5 तन मात्रा से अविनाशी परमात्मा नाशवान जगत को उत्पन्न किया करता है। इन 5 महाभूतों में पहले पहले का गुण दूसरा दूसरा पाता है। जैसे आकाश का गुण शब्द आगे के वायु में व्याप्त हुआ, वायु का गुण स्पर्श अग्नि में, अग्नि का रूप जल में इत्यादि। इनमें जिसमें जितने गुण हैं वह उतने गुणों वाला है। जैसे आकाश में 1 गुण शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, इसलिए आकाश 1 गुण वाला और वायु 2 गुण वाला कहलाया। यूं आगे भी जानना चाहिए। परमात्मा ने वेदानुसार ही सबके नाम और कर्म
अलग अलग बांट दिए। जैसे गो जाति का नाम गो, अश्व का अश्व और कर्म जैसा ब्राह्मणों का वेद अध्ययन आदि, क्षत्रियों का प्रजा रक्षा आदि जैसा पूर्व कल्प में था वैसा ही रचा गया है। फिर परमात्मा ने यज्ञ आदि में जिनको भाग दिया जाता है, ऐसे प्राण वाले इंद्र आदि देवता, वनस्पति आदि के स्वामी देवता, साध्य नामक सूक्ष्म देवगण और यज्ञों को रचा। अग्नि, वायु और सूर्य, इन तीनों से क्रम से यज्ञ कर्म संपादन के लिए ऋक, यजु, साम इस त्रय विद्या को उत्पन्न किया। काल और काल का विभाग वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, प्रहर, घटिका, पल, विपल आदि नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंची नीची भूमि की सृष्टि हुई। सृष्टि की इच्छा करके ब्रह्मा ने तप, वाणी, रति, काम और क्रोध को उत्पन्न किया। भले और बुरे कर्मों के विचार के लिए धर्म और अधर्म को बनाया। सुख, दुख, काम, क्रोध आदि द्वंद्व धर्मों के अधीन संसार के प्राणियों को किया। पंच महाभूतों की सूक्ष्म मात्रा, पंच तन मात्राओं के साथ ये सारी सृष्टि क्रम से पैदा हुई है। सृष्टि के आदि में उस प्रभु ने जिस स्वाभाविक कर्म में जिसकी योजना की, उसका जब जब जन्म हुआ, उसी कर्म को उसने स्वयं किया। हिंसकर्म, अहिंसकर्म, मृदु, दया, क्रूर, कठोरता, धर्म, ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, अधर्म, झूठ बोलना आदि जो पूर्व कल्प में था, वही सृष्टि के समय उसमें प्रविष्ट हो गया। जिस प्रकार वसंत आदि ऋतु अपने स्वाभाविक चिन्हों को जैसे आम की मंजरी धारण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपने पूर्व पूर्व कर्मों को प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों को पैदा किया। इनमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। इस संसार के दो भाग करके एक पुरुष और दूसरा स्त्री बनाया। स्त्री भाग से विराट पुरुष पैदा किया। उस विराट पुरुष रूप प्रजापति ने तप करके जिस पुरुष को उत्पन्न किया, वही मैं सारे विश्व को बनाने वाला हूं, ऐसा आप लोग जानिए। मैंने प्रजा सृष्टि की इच्छा से कठिन तप करके पहले 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, आंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इन 10 प्रजापतियों ने दूसरे प्रकाशमान 7 मनुओं को, देवता और उनके निवास स्थानों को, ब्रह्म ऋषियों को पैदा किया और यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुपर्ण, गरुण आदि और पितरों को उत्पन्न किया। विद्युत, बिजली, अशनि, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, उल्का जो आकाश से रेखाकार ज्योति गिरती है, निर्घात, उत्पात शब्द, केतु, पूंछदार तारा और नाना भांत के ज्योति ध्रुव, अगस्त्य आदि को उत्पन्न किया। किन्नर, अश्वमुख, नरदेह, वानर, मत्स्य, तरह तरह के पक्षीगण, पशु, मृग, मनुष्य, सर्प, ऊपर नीचे दांत वाले जीव, कृमि, कीट, पतंग, जूका, मक्खी, खटमल और संपूर्ण काटने वाले छोटे जीव, मच्छर आदि। मेरी आज्ञा और अपनी तपस्या से मरीच आदि महात्माओं ने इस स्थावर जंगम विश्व को कर्मानुसार रचा है। इस जगत में जिन प्राणियों का जो कर्म कहा है, वैसा ही हम कहेंगे और उनके जन्म के क्रम का भी वर्णन करेंगे। सृष्टि 4 प्रकार की है, उनको क्रम से कहते हैं: पशु, सिंह, ऊपर नीचे दांत वाले, सब राक्षस, पिशाच
और मनुष्य ये सब जरायुज कहलाते हैं। पक्षी, सांप, नाग, मछली, कछुआ और जो ऐसे ही भूमि या जल में पैदा होने वाले जीव हैं, वे सब अंडज हैं। मच्छर, दंश, जू, मक्खी, खटमल आदि पसीने की गर्मी से पैदा होने वाले स्वेदज होते हैं। वृक्ष आदि को उद्भिज कहते हैं। ये दो तरह के हैं, बीज से पैदा होने वाले और शाखा से पैदा होने वाले। जो वृक्ष फलों के पक जाने पर सूख जाते हैं और जो बहुत फल फूल वाले होते हैं, उनको औषधि कहते हैं। जिनमें फल आए पर फूल नहीं, उनको वनस्पति कहते हैं। और जो फल फूल वाले हैं, वे वृक्ष कहे जाते हैं। जिसमें जड़ से ही लता का मूल हो, शाखा ना हो, उसको गुच्छ कहते हैं। गुल, ईख वगैरह तृण जाति कई भांति के बीज और शाखा से पैदा होने वाले। प्रतान, जिसमें सूस्ता निकले, और वल्ली गुर्च आदि सब उद्भिज हैं। ये सब वृक्ष अज्ञानवश अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से घिरे हुए हैं। इनके भीतर छिपा हुआ ज्ञान है और इनको सुख दुख भी होता है। इस नाशवान संसार में ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक यही उत्पत्ति का नियम कहा गया है। उस अचिंत्य प्रभावशाली परमात्मा ने ये विश्व और मेरे को उत्पन्न करके सृष्टि काल को प्रलय काल में मिलाकर अपने में लीन कर लिया। अर्थात प्राणियों के कर्मवश बार बार सृष्टि और प्रलय किया करता है। जब परमात्मा जागता है, अर्थात सृष्टि की इच्छा करता है, उस समय ये सारा जगत चेष्टा युग हो जाता है। और जब सोता है, यानी प्रलय इच्छा करता है, तब विश्व का लय हो जाता है। यही परमात्मा का जागना और सोना है। जब वह सोता है, निर्व्यापार रहता है, तब कर्मात्मा प्राणी अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और मन भी सब इंद्रियों सहित शांत भाव को पा लेता है। एक ही काल में जब सारे प्राणी परमात्मा में लय को पाते हैं, तब यह सुख से शयन करता हुआ कहा जाता है। उस दशा में यह जीव इंद्रियों के साथ बहुत काल तक सुषुप्ति को आश्रय करके रहता है और अपना कर्म नहीं करता, किंतु पूर्व देह से जुड़ा रहा करता है। फिर अणुमात्रिक शरीर बनने की 8 सामग्री हैं। जीव, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, वायु, अविद्या, इनको शास्त्र में पुर्यष्टक कहते हैं। यूं पहले अणुमात्रिक अचर और चर के हेतुभूत बीज में प्रविष्ट होकर पुर्यष्टक में मिलकर शरीर को धारण करता है। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा जागरण और शयन से इस चराचर जगत को उत्पन्न और नष्ट किया करता है। मनु जी कहते हैं, प्रजापति ने सृष्टि के पूर्व इस धर्म शास्त्र को बनाकर मेरे को उपदेश दिया। फिर मैंने मरीचि आदि को बताया। ये समग्र शास्त्र भृगु आप लोगों को सुनाएंगे, जो कि मेरे से संपूर्ण पढ़े हैं। उसके बाद मनु की आज्ञा पाकर महर्षि भृगु ने सब ऋषियों को कहा कि सुनो, स्वयं मनु के वंश में 6 मनु और हैं। उन्होंने अपने अपने काल में प्रजा की सृष्टि पालन आदि किया है। उनका नाम सरोजिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और व्यवसत है। अब मनवंतर आदि काल का मान कहते हैं। आंख के पलक गिरने का समय निमेष कहलाता है। 18 निमेष की एक काष्ठा नामक काल होता है। 30 काष्ठा की कला, 30 कला का मुहूर्त, 30 मुहूर्त का अहोरात्र होता है। मनुष्य और देव अहोरात्र दिन रात का विभाग सूर्य करता है। उसमें प्राणियों के सोने के लिए रात और कर्म करने के लिए दिन होता है। मनुष्यों के 1 मास का, पितरों का
एक अहोरात्र होता है। उसमें कृष्ण पक्ष का दिन कर्म करने और शुक्ल पक्ष की रात्रि शयन करने के लिए है। मनुष्यों के लिए एक वर्ष में देवताओं का अहोरात्र होता है। उसमें उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात है। ब्रह्म अहोरात्र और चारों युगों का प्रमाण इस प्रकार है। मनुष्यों के 360 वर्ष का एक दैव वर्ष होता है। ऐसे 4000 वर्षों को कृतयुग कहते हैं और उसकी संध्या अर्थात युग का आरंभ काल और संध्यांश अर्थात युग का अंत काल दोनों 400 वर्ष का है। यह संध्या और संध्यांश मिलकर 4800 दैव वर्ष का कृतयुग होता है अर्थात 17,28,000 वर्ष उसका मान है। बाकी त्रेता, द्वापर और कली इन तीनों के संध्या और संध्यांश के साथ जो संख्या होती है उसमें 1000 में और सैकड़े में की एक एक संख्या घटाने से तीनों की संख्या पूरी होती है। इस प्रकार त्रेता युग 3600 अर्थात 12,96,000 वर्ष का, द्वापर 2400 अर्थात 9,64,000 वर्ष, कलयुग 1200 अर्थात 4,32,000 वर्ष के होते हैं। ये जो पहले चारों युगों की 12,000 दैव वर्ष संख्या कही है, ये एक दैव युग का मान है। ऐसे 1000 दैव युगों का ब्रह्मा का एक दिन और उतनी ही रात होती है अर्थात 2000 दैव वर्षों का ब्रह्मा का अहोरात्र होता है। 1200 दैव वर्ष का एक युग, इसको 1000 गुणा करने से 1,20,00,000 देव वर्षों का ब्रह्म दिन और उतनी ही रात्रि हुई। इसे 360 से गुणा करने पर 4,32,00,00,000 मानुष वर्षों का ब्रह्मा का दिन और उतनी ही रात्रि हुई। 1000 युग का ब्रह्मा का पुण्य दिन और उतनी ही रात्रि है। उस रात्रि के अंत में ब्रह्मा सोकर जागते हैं और अपने मन को सृष्टि में प्रेरित करते हैं। परमात्मा की इच्छा से प्रेरित मन सृष्टि को करता है। मनस तत्व से आकाश पैदा होता है जिसका गुण शब्द है। आकाश के विकार से गंध को धारण करने वाला पवित्र वायु उत्पन्न हुआ है, उसका स्पर्श गुण है। वायु के विकार से अंधकार को नाश करने वाला प्रकाशमान अग्नि पैदा हुआ है, उसका गुण रूप है। अग्नि से जल जिसका गुण रस है और जल से पृथ्वी जिसका गुण गंध है। यही आदि से सृष्टि का क्रम है। पूर्व जो 12,000 वर्ष का एक दैव युग कहा है, ऐसे 71 युगों का एक मनवंतर काल होता है। मनवंतर असंख्य हैं, सृष्टि और संहार भी असंख्य हैं। परमात्मा ये सब बिना श्रम खेल खेल की तरह करता है। कृतयुग में धर्म पूरा 4 पैर का और सत्यमय होता है, क्योंकि उस समय में अधर्म से मनुष्यों का कोई कार्य न बनता था। दूसरे युगों में धर्म क्रम से चोरी, झूठ, माया इनसे चौथाई घटता है। सतयुग में सब रोग रहित होते हैं, सारे मनोरथ पूरे होते हैं। 400 वर्ष की आयु होती है। आगे त्रेता आदि में चतुर्थांश घटती जाती है। मनुष्यों को वेदानुसार आयु, कर्मों के फल और देह का प्रभाव सब युगानुसार फल देते हैं। युगों के अनुसार कृतयुग में दूसरे धर्म, त्रेता में उससे दूसरा, द्वापर में उससे अलग, कलयुग में कुछ दूसरे ही प्रकार का यूं बदला करता है और आपस में विलक्षण होता है। कृतयुग में तप मुख्य धर्म है, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एक दान देना मुख्य धर्म है। परमात्मा ने संसार की रक्षा के लिए ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के काम अलग अलग नियत किए।
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और इंद्रियों के विषयों में ना फंसना, ये क्षत्रियों के कर्म हैं। पशुओं को पालना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना, ये सब काम वैश्य के हैं। परमात्मा ने शूद्रों को एक ही काम बतलाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की भक्ति से सेवा करना। पुरुष नाभि के ऊपर अति पुनीत माना गया है, उससे भी उसका मुख अति पवित्र है। परमात्मा के मुख तुल्य होने से, चारों वर्णों में बड़ा होने से और वेद पढ़ाने से ब्राह्मण सारे जगत का प्रभु है। ब्रह्मा ने अपने मुख से देव और पृथ कार्य संपादन के लिए और लोक की भलाई के लिए ब्राह्मण को उत्पन्न किया है, जिसके मुख द्वारा देवगण हव्य और पृथगण कव्य को ग्रहण करते हैं। उससे श्रेष्ठ कौन है? इस स्थावर जंगम में प्राणी श्रेष्ठ हैं, इनमें भी बुद्धिजीवी पशु आदि, इनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। उनमें ब्राह्मण अधिक है और ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कर्म जानने वाले, उनमें कर्म करने वाले और उनसे भी ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण का शरीर ही धर्म की अविनाशी मूर्ति है, क्योंकि वह धर्म द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्राह्मण का उत्पन्न होना पृथ्वी में सबसे उत्तम है, क्योंकि सब जीवों के धर्म रूपी खजाने की रक्षार्थ वे समर्थ है। जो कुछ जगत के पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के हैं। ब्रह्म मुख से उत्पत्ति होने से ब्राह्मण सब ग्रहण करने योग्य है। ब्राह्मण यदि दूसरे का दिया हुआ अन्न भोजन करे या वस्त्र पहने या दान दे, तो भी वह सब ब्राह्मण का अपना ही है और लोग तो ब्राह्मणों की कृपा से भोजन पाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्म विवेक के लिए स्वयंभू मनु ने यह धर्मशास्त्र बनाया है। विद्वान ब्राह्मण को यह धर्मशास्त्र पढ़ना और शिष्यों को पढ़ाना चाहिए और किसी को उपदेश नहीं करना चाहिए। नियमनिष्ठ ब्राह्मण जो इस शास्त्र का अध्ययन करता है, वह मन, वाणी, देह के पापों से लिप्त नहीं होता। धर्मशास्त्र विशारद अपवित्र पाती को पवित्र कर देता है और अपने वंश के 7 पिता, पितामह आदि और पुत्र, पौत्र आदि को पवित्र कर देता है और सारी पृथ्वी को भी वह लेने योग्य है। ये शास्त्र कल्याणदायक, बुद्धिवर्धक, यशदायक, आयुवर्धक और मोक्ष का सहायक है। इस स्मृति में सारे धर्म कर्म कहे हैं, कर्मों के गुण दोष भी कहे हैं और चारों वर्णों का परंपरा से प्राप्त आचार कथन किया गया है। श्रुति और स्मृति में कहा आचार परम धर्म है, इसलिए इसमें ब्राह्मणों को सदा तत्पर रहना चाहिए। अपने आचार से हीन ब्राह्मण वेद फल को नहीं पाता और जो आचार युक्त है वह फलभागी होता है। इस प्रकार मुनियों ने आचार से धर्म प्राप्ति देखकर धर्म मूल आचार को ग्रहण किया है। अब इस धर्म शास्त्र में मनु ने किन किन विषयों को कहा है उसकी संख्या बतलाते हैं। जगत की उत्पत्ति, संस्कारों की विधि, ब्रह्मचारियों के व्रत आचरण, गुरु बंधन, उपासना आदि, स्नान विधि, स्त्री गमन, विवाह का लक्षण, महायज्ञ, वैश्यदेव आदि, श्राद्ध विधि, जीवनोपाय, गृहस्थ के व्रत नियम, भक्ष वक्ष का विचार, अशौच निर्णय, द्रव्य शुद्धि, स्त्रियों के धर्म, वानप्रस्थ आदि तपों के धर्म, मोक्ष और संन्यास धर्म, राजाओं के संपूर्ण धर्म, कार्यों का निर्णय, साखी, गवाहियों से प्रश्न विधि, स्त्री पुरुषों के धर्म, हिस्सा बांट और ज्वारी, चोरों का शोधन कहा गया है।
वैश्य और शूद्रों के धर्मानुष्ठान का प्रकार, वर्ण संकरों की उत्पत्ति, वर्णों का आशुधर्म और प्रायश्चित विधि, और उत्तम, मध्यम, अधम, इन 3 प्रकार के कर्मों से देह गति का निर्णय, मोक्ष का स्वरूप और कर्मों के गुण दोष की परीक्षा, देश धर्म, जाति का धर्म, कुल का धर्म जो परंपरा से चला आता है, पाखंडियों के कर्म, गण वैश्य आदि के धर्म, इस शास्त्र में भगवान मनु ने कहा है। जिस प्रकार मनु से पूर्व काल में मैंने पूछा, तब ये शास्त्र उन्हीं ने उपदेश किया, उसी प्रकार अब आप मेरे से सुनिए।